आप देख रहे हैं जौहर झारखंड, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र की, क्योंकि आज से मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। और आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा का ये मॉनसून सत्र 6 दिनों तक चलने वाला है। 29 जुलाई को अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा और इसके ठीक बाद 30 जुलाई को अनुपूरक बजट पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद 31 जुलाई को प्रश्नकाल, राजकीय विधेयक और दूसरे राजकीय काम किए जाएंगे। और आपको बता दें कि ये सत्र 2 अगस्त तक चलने वाला है। तो 6 दिनों का मॉनसून सत्र बुलाया गया है। इस मॉनसून सत्र के हंगामेदार होने के भी आसार पहले से ही जताए जा रहे हैं, क्योंकि विपक्ष के तेवर को देखकर यही लग रहा है कि कई सारे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी होगी। तो वहीं सरकार ने भी जवाब की तैयारी कर ली है। संथाल परगना सहित पूरे झारखंड प्रदेश में जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठियों का जनसंख्या का वृद्धि हुआ है और वो फैक्चुअल है। और दूसरी बात कि अगर आप आदिवासी समाज का हितैषी हैं तो आप इन आंकड़ों को कैसे जुटला सकते हैं कि 1951 में संथाल परगना सहित पूरे झारखंड में आदिवासियों की आबादी 44% थी या 2011 के सेंसस में वो आबादी घटकर के 28% होगी। आप मुझे बताएं, 3 ही रास्ते से आ सकते हैं कोई भी आदमी अपने देश में। एक तो हवा से आ सकते हैं, या पानी से आ सकते हैं, या फिर जमीन से आ सकते हैं। तीनों का रक्षा करने का दायित्व किनका है? बॉर्डर कौन देखता है? इसका मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अब ये स्वीकार कर रहा है कि भाई आप बॉर्डर का रक्षा करने में आप सक्षम नहीं हैं। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। 6 दिनों तक चलने वाले इस मानसून सत्र में मुद्दों की बारिश होगी। मुद्दों की बारिश इसलिए क्योंकि विपक्ष ने अपनी एक तैयारी कर रखी है, वहीं सत्ता पक्ष भी उन तैयारियों का जवाब देने के लिए पूरी तरह से कमर कस चुकी है। कई मुद्दे इस मानसून सत्र में सदन के पटल पर आएंगे प्रश्नकाल के माध्यम से, चाहे वो लगातार बीजेपी के द्वारा जो सदन के बाहर जो बातें कही जा रही है, बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला हो, गिरती कानून व्यवस्था का मामला हो, युवाओं को रोजगार देने का मामला हो, ये तमाम मुद्दे सदन में भी प्रश्नकाल के माध्यम से जरूर उठेंगे। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। 6 दिनों तक चलने वाले इस मानसून सत्र में मुद्दों की बारिश होगी। मुद्दों की बारिश इसलिए क्योंकि विपक्ष ने अपनी एक तैयारी कर रखी है, वहीं सत्ता पक्ष भी उन तैयारियों का जवाब देने के लिए पूरी तरह से कमर कस चुकी है। कई मुद्दे इस मानसून सत्र में सदन के पटल पर आएंगे प्रश्नकाल के माध्यम से। और देखिए, मानसून सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं, क्योंकि कई सारे मुद्दे हैं, जैसे हम लगातार आपको बता भी रहे हैं। महिला हो, रोजगार हो, इसके साथ साथ आदिवासियों का मुद्दा भी इसमें उठ सकता है। और क्या कुछ आज तस्वीरें निकलकर सामने आ सकती हैं, ये भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार झारखंड विधानसभा परिसर से लाइव जुड़े हुए हैं। अविनाश, ठीक आधे घंटे के बाद कार्यवाही शुरू हो जाएगी। फिलहाल क्या कुछ वहां आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आप बता रहे थे कि मुद्दों की बरसात होने वाली है मॉनसून सत्र में। ये जरूर मानसून सत्र में मुद्दों की तो बारिश होगी ही, क्योंकि जो तैयारियां हैं और जिस तरह से लगातार विपक्ष कह रही है और जिन मुद्दों को उठा रही है वो सदन के पटल पर भी आएंगे। बाहर की जो तस्वीरें हैं अभी इस वक्त अगर आप देखें, इस वक्त आजसू के विधायक लंबोदर महतो यहाँ बाहर धरना पर आकर अभी बैठे हैं। जो बीजेपी के विधायक हैं उनके आने का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं वो भी यहाँ पहुँच रहे हैं। धीरे धीरे सारे लोग पहुँचेंगे और आज चूंकि पहला दिन है और आज प्रकाश होता है और विधानसभा अध्यक्ष अपनी बात रखते हैं, उसके बाद ये सारी चीजें होती है। देखिए, लिखा है झारखंड राज्य के सहारा में निवेश करने वाले जो लोग हैं झारखंड के, उनके बारे में ये बातें रखी जा रही हैं। यहाँ धरना दे रहे लंबोदर जी, क्या कुछ चाहते हैं? अमित शाह भी अभी कल ही इसके बारे में बता चुके हैं। देखिए, निश्चित रूप से आज पूरे झारखंड राज्य का अरबों रुपया जिनका सहारा में जमा था विभिन्न बॉन्ड के माध्यम से, या जो सेविंग अकाउंट में था, पैसे का भुगतान नहीं हो रहा है। लोगों के परिपक्वता राशि का न तो भुगतान हो रहा है, न जमा राशि का भुगतान हो रहा है। इससे पहले इस मामले को लेकर हम लोग ने विधानसभा में उठाया था, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं निकला। तो फिर से सरकार के
संज्ञान में ये बात ला रहे हैं कि सरकार इसको तो राज्य सरकार का मुद्दा नहीं, राज्य सरकार को हस्तक्षेप तो करना है। झारखंड राज्य के निवासी है, राज्य सरकार। विरंची जी, कैसे चलेगा सदन? बाबू, पूरे राज्य का सिस्टम ठप पड़ा है। जो राज्य के कर्मचारी हैं वो 100% स्ट्राइक पर हैं और अनिश्चितकालीन। ये वही लोग हैं जिनके लिए वादा किया था हेमंत सरकार ने कि परमानेंट कर दूंगा, ये दे दूंगा, आसमान दे दूंगा, चांद दे दूंगा, तारा दे दूंगा, सूरज दे दूंगा। दिया कुछ भी नहीं, बाबा जी का ठुल्लू दिया। तो ये सारे लोग स्ट्राइक पर हैं। विधायक मद पर आफत है। जो 5 करोड़ रुपए की राशि इन लोगों ने निर्गत की है वो पैसा भी निकलने वाला नहीं है। हेमंत सरकार को शर्म करना चाहिए। सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। एक भी वादा पूरा किया नहीं, चाहे नौजवानों का विषय हो, महिलाओं का विषय हो, बुजुर्गों का विषय हो, कोई भी विषय हो। लूट अलग से मचाया, भ्रष्टाचार अलग से किया, पहाड़ अलग से चुरा लिया, बालू की डकैती अलग से कर दी। बहुत सारी बातें हैं, इसलिए चलेगी, हंगामेदार होगी सदन, पूरी हंगामेदार होगी। हम लोग जवाब चाहेंगे। ये विरंची जी हैं, मुख्य सचेतक हैं बीजेपी के, और कह रहे हैं कि हंगामेदार होगी। बिल्कुल अविनाश, मैं भी यही कह रहा था समझ में आ रहा है कि पूरी तैयारी करके आए हैं और हंगामा भी पूरा देखने को मिलेगा, लेकिन जिम्मेदारी इनकी भी ये बनती है कि सदन को चलाया जाए और जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उसे उठाया जाए। वैसे अगर हम बात करें इस पूरे मानसून सत्र की तो कितना महत्वपूर्ण माना जाए विधेयक के तौर पर अगर हम देखें अविनाश? नहीं, जरूर विधेयक के तौर पर आपने सही और इशारा किया है। कई विधेयक आने हैं और जो कार्यसूची भी बनाई गई है, जो 6 दिनों तक जो सदन की कार्यवाही चलेगी उसके हिसाब से जो दूसरी पाली या पहली पाली की अगर भी हम बात कर ले तो ये विधेयक सदन के पटल पे आने हैं और इसको पारित कराना एक चुनौती भी होगी सरकार के लिए, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि सदन में जिस तरह से हंगामे होते रहे और अभी इस वक्त जैसा कि विरंची नारायण भी कह रहे थे, बीजेपी के मुख्य सचेतक भी हैं कि हंगामेदार होगा ये सत्र। तो ये इंडिकेशन है कि आने वाले समय में किस तरह से सदन ठीक है अविनाश, इंतजार होगा जब 11 बजे कार्यवाही शुरू होती है। आप इस पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। रांची से बड़ी खबर मिल रही है जहां अनुराग गुप्ता झारखंड के नए डीजीपी बनाए गए हैं। आपको बता दें अनुराग गुप्ता इससे पहले एसीबी और सीआईडी डीजी रह चुके हैं। सरकार ने इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है। 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं अनुराग गुप्ता, वहीं अभी तक झारखंड डीजीपी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी अजय कुमार सिंह को ट्रांसफर करते हुए झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष प्रबंध निदेशक बनाया गया है और अब उनकी जगह अनुराग गुप्ता नए डीजीपी झारखंड के बनाए गए। और बात झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी की करते हैं, जिसको लेकर सभी दलों ने बिसात बिछानी शुरू कर दी है। और इसी बीच झारखंड कांग्रेस कोटे के 3 मंत्री दिल्ली पहुंचे और आलाकमान से मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बड़े भाई छोटे भाई को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया है। आप ये रिपोर्ट देखिए। इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है, खत्म हुई बड़े भाई छोटे भाई की लड़ाई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का चौंकाने वाला बयान। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक दल के नेताओं की लॉबिंग बढ़ती जा रही है। अलग अलग मुद्दे भी सुनाई दे रहे हैं। बीजेपी बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठा रही है, तो वहीं खबर ये भी है कि इंडिया गठबंधन में बड़े भाई और छोटे भाई को लेकर चर्चा चल रही है। लेकिन इन सभी अटकलों को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सिरे से नकार दिया। देखिए, भाई जब भाई हो गया तो बड़ा और छोटा क्या, दोनों भाई बराबर हैं। कभी हम बड़े हो जाते हैं, कभी वो बड़े हो जाते हैं, यही तो भाईचारा है। विधानसभा चुनाव में बराबर बराबर रहेंगे दोनों भाई। बराबर की बात जब इंडिया बन गया, इंडिया अलायंस हो गया, उसके बाद सब लोग बराबर हैं उसमें, चाहे वो 3 सीट पे लड़ने वाला हो या 30 सीट पे लड़ने वाला हो, सबको। जब झारखंड कांग्रेस के 3 मंत्री दिल्ली में आलाकमान से मुलाकात करने दिल्ली पहुंचे तो इस बात की चर्चा और तेज हो गई कि ये मुलाकात विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर है, क्योंकि कुछ समय से झारखंड के सियासी गलियारों में बड़े भाई छोटे भाई की चर्चा खूब हो रही है। लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने बड़ा भाई माना कांग्रेस को,
जनाधार हम लोगों का ज्यादा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। उसके बावजूद हम लोगों ने सीटें ज्यादा दी कांग्रेस को, हमने बड़ा भाई माना। लेकिन जहां तक विधानसभा चुनाव का प्रश्न है, उसमें हमें बड़ा भाई मानना पड़ेगा, मानना भी चाहिए। झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच दिल्ली पहुंचे झारखंड कांग्रेस कोटे के मंत्री बन्ना गुप्ता, इरफान अंसारी और दीपिका पांडे सिंह ने आला कमान से मुलाकात की। तो इतना बड़ा विभाग दिया गया है तो थैंक्स देने के लिए मैं आया हूं और उनसे मिले, उनको धन्यवाद दिया। उन्होंने टास्क दिया कि पार्टी है, पार्टी के साथ जो ईमानदारी से काम करता है उसको सम्मान मिलता है और सरकार में अच्छा काम करने का उन्होंने हम लोगों को निर्देश दिया और साथ ही इस बात का विशेष ध्यान देने को कहा कि हमने जो वादे अपने मैनिफेस्टो में झारखंड के लोगों को किए हैं उसे पूर्ण करना है। मंत्रियों की इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बयान से ये साफ हो गया है कि अब बड़े भाई और छोटे भाई को लेकर कोई विवाद नहीं है। लेकिन ये तो वक्त ही बतलाएगा कि इस बयान में कितनी सच्चाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच गुमला से आपको बड़ी खबर बता दें, पौष इलाका जवाहर नगर में लाखों की चोरी की खबर मिल रही है। 2 लाख रुपए नगद, 12 लाख के गहने की चोरी की गई है। बताया जा रहा है कि अरुण कुमार का परिवार गांव गया हुआ था, जिनके घर को चोरों ने निशाना बना लिया। खाली घर को चोरों ने निशाना बनाया और लूटपाट करके फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। 2 लाख रुपए नगद और 12 लाख रुपए की ज्वेलरी लेकर चोर फरार हो गए हैं। 12 लाख का जी, फिर कैश 2 लाख का जी। आपका पुलिस प्रशासन से कुछ मांग? पुलिस प्रशासन से ही मांग है कि जल्द से जल्द मतलब चोर को पकड़ा जाए और मुआवजा दिया जाए। झारखंड में मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। दरअसल बंगाल खाड़ी में निम्न दबाव का असर झारखंड में देखने को मिल रहा है। ऐसे में राजधानी रांची समेत कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का असर झारखंड में भी दिखने लगा है और झारखंड में मौसम विभाग की माने तो आज कई जिलों में बारिश की संभावना है। और मौसम विभाग ने खासकर अगर रांची की बात कर लें या फिर रांची के साथ साथ पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, सिमडेगा, हजारीबाग, बोकारो, खूंटी, रामगढ़ और सरायकेला खरसावां की अगर हम बात कर लें तो इन जिलों में ये पूर्वानुमान लगाया गया है कि आज भारी बारिश हो सकती है और इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से अगर आसमान में जो बादल हैं वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि जो बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव है उसका रांची में भी किस तरह से असर देखने को मिल रहा है। पहले सुबह बारिश हुई है लेकिन अभी अगर हम बात कर लें तो ज़रूर थोड़ी धूप देखने को मिल रही है। तो अब तक जो झारखंड में बारिश हुई है इस मानसून के मौसम में तो सामान्य से 47% कम बारिश हुई है। मतलब जो सामान्य बारिश होनी चाहिए उससे 47% अगर कम बारिश हुई है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसानों के लिए कितनी बड़ी दिक्कत है। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। एक वीक है जो 26 तारीख से लेके 1 अगस्त तक चलेगा। इसमें नॉर्मल रेनफॉल की उम्मीद है और फिर जो दूसरा सप्ताह होगा जो 2 तारीख से 8 अगस्त तक, 2 अगस्त से 8 अगस्त, उसमें एबव नॉर्मल रेनफॉल की का अनुमान है झारखंड में। तो झारखंड में हुई कम बारिश से रामगढ़ के किसान बेहद परेशान हैं। खेतों में लगे धान के बिचड़े सूखने की कगार पर हैं। अब तक धान की रुपाई जहां शुरू हो जाती थी, इस साल बारिश नहीं होने की वजह से अभी तक बिचड़ा भी तैयार नहीं हो सका है। ऐसे में किसान प्रदेश सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। किसानों से बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता जावेद खान ने। रामगढ़ जिले में मौसम की बेरुखी जारी है। ऐसे में किसान काफ़ी चिंतित हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं मौजूद हूं पतरातू प्रखंड के दुर्गी में,
देखिए किस तरह से धान के बिचड़े जो हैं अब खराब हो रहे हैं। किसानों ने बताया कि अब तक वे रोपनी शुरू कर देते थे, लेकिन इस बार धान के बिचड़े देख सकते हैं किस तरह से खेतों में बर्बाद हो रहा है। कैमरे के माध्यम से देखा जा सकता है कि किस तरह से धान के बिचड़े जो हैं वो सही तरीके से तैयार भी नहीं हो पाए हैं। किसान इसको लेकर काफ़ी चिंतित हैं। कुछ किसानों से हम सीधे बात करेंगे। बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्यामनंदन महतो है। हाँ, क्या ये बिचड़ा अभी तक तैयार नहीं हुआ आपका? नहीं, बिचड़ा तैयार होने के कारण है कि बारिश नहीं होने के कारण सब धूप से मर रहा है। नहीं हुआ है, खेत में हार नहीं लग रहा है। हाँ। बिहीन मर रहा है तो रोपा कहाँ से चालू? बिहीन मर रहा है। कितना का बिहीन लगा है? कितना पैसा लगा बिहीन लगाने में? 10 किलो बिहीन लगाए, जितना लगाए हैं उतना नहीं बोले। कितना बिहीन लगाए हैं? कितना पैसा लगा बिहीन में? बिहीन में तो अभी करीबन कितना 10,000 के लगभग लग चुका है। 10,000 लगा चुके हैं। हाँ। उम्मीद है? उम्मीद तो अभी नहीं लग रहा है, बारिश नहीं हो रही है। नहीं हो रही है। धान लगेगा? हमरा तो उम्मीद नहीं लग रहा है सर। ये हम लोग 6,000-7,000 रुपया लगा चुके हैं खेत में और अभी तक बिहन हम लोग को सूखा पड़ रहा है। खेतों में देखिए बिहन किस तरह से, एक बिहन तैयार भी नहीं हुआ है, बर्बाद हो रहा है। यहाँ पर हजारों रुपए लगाकर किसानों ने इस बार बिचड़ा तैयार किया, यानी बिहन तैयार किया, लेकिन देख सकते हैं कि किस तरह से बिहन की स्थिति है। ऐसे में सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। अगली खबर आपको हजारीबाग से बता दें, जहां स्कूली छात्र धरने पर बैठ गए हैं। मामला इचाक मॉडल स्कूल का है। स्कूल में शिक्षकों की कमी है। ऐसे में स्कूल के 128 छात्र शिक्षक की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। छात्रों का कहना है कि 3 शिक्षक के भरोसे पूरा स्कूल चलता है, जिससे उनकी पढ़ाई पर असर हो रहा है। बता दें कि झारखंड में मॉडल स्कूल राज्य सरकार ने प्राइवेट इंग्लिश स्कूलों की तर्ज पर बनाए हैं, लेकिन स्कूल में अगर शिक्षक ही नहीं होंगे तो बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी? देखिए न्यूज़ 18 संवाददाता सुशांत सोनी की रिपोर्ट। यहाँ पे कोई डिसिप्लिन ही नहीं है। कोई चप्पल पे आता है, कोई टाई पहन के नहीं आता है। मेन प्रॉब्लम है कि यहाँ शिक्षक ही नहीं, बस 2 शिक्षक है और जो 2 अच्छे शिक्षक थे वो तो निकल गए। यहाँ पे टीचर नहीं है, पढ़ाई नहीं हो रहा है, कुछ और कुछ व्यवस्था नहीं हो रहा है ना। यहाँ पे अभी खेल अभियान शुरू हो गया ना, खेल अभियान हो रहा है। मेन बात है यहाँ पे पढ़ाई नहीं हो रही है और टीचर की कमी है। हमें बस टीचर चाहिए और हमें पढ़ाई चाहिए। क्योंकि यह मॉडल विद्यालय जो है एक इंग्लिश मीडियम का स्कूल है। यहाँ हिंदी मीडियम के टीचर पढ़ाने में सक्षम नहीं है, तो नियमावली के तहत जो है अंग्रेजी पढ़ाने के वाले शिक्षक की ज़रूरत है। 6 to 10 स्कूल चलता है, जिसमें कि अभी बच्चे लगभग 100 से ऊपर हैं। और यहाँ अभी जो भी शिक्षक थे, डीओ के चिट्ठी के अनुसार से इन लोग यहाँ से डिप्रेशन में चले गए। तो यहाँ जो बरकठा विधानसभा के विधायक अभी वर्तमान में हैं, वो अपना बेलकप्पी पंचायत गांव ले गए हैं। वहीं से मूल विद्यालय से यहाँ डिप्रेशन में सरकार के आदेशानुसार आए थे। देखिए अभी हम हजारीबाग के सुदूरवर्ती क्षेत्र इचाक प्रखंड के डाढ़ा गांव में है। डाढ़ा गांव में आपको जो है यह स्कूल मॉडल स्कूल दिख रहा होगा। आपको बताते चले कि यहाँ पर 7 क्लास से लेकर 10th क्लास तक की जो है वो यहाँ पर पढ़ाई चलती है और लगभग 128 विद्यार्थी है वो यहाँ पढ़ाई करते हैं। बता दें कि स्कूल की जो यहाँ की रवैया है, इसके साथ ही जो है यहाँ जो शिक्षकों की कमी की वजह से आज यहाँ के विद्यार्थी जो है वो धरना पर बैठ गए। विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है शिक्षकों की वो नियुक्ति की जाए, ताकि इन लोगों की जो पढ़ाई में समस्याएं हो रही है, जो क्लास खाली जा रहे हैं, उसे जो है पूरा किया जा सके। आपको बताते चले कि जिस तरीके से यहाँ पर शिक्षकों की कमी देखी जा रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं जो विद्यार्थी है उनकी पढ़ाई में भी बाधा जरूर देखने को मिल रहा है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। जमशेदपुर में राखी मेले का आयोजन किया गया, जहां राज्य के अलग अलग जिलों से आई महिलाएं अपने हाथ का हुनर एक छत के नीचे दिखा रही हैं। 2 दिनों तक चलने वाले इस मेले में बड़ी संख्या में खरीदार भी हैंडमेड सामानों की खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। सालों से लगातार प्रतिवर्ष राखी मेले का आयोजन किया जाता है। इसी बाबत इस बार भी हमने राखी मेले का आयोजन किया है। इसमें हमने लगभग 60 स्टॉल्स लगाए हैं, जिसमें राखी तो है ही, राखी के साथ साथ चादर है, बच्चों के खिलौने हैं, गिफ्ट आइटम है, तो सब कुछ मिल जाता है। अभी आपका बहुत सारा फेस्टिवल आ रहा है, राखी है, जन्माष्टमी है, तो सबके लिए सब कुछ है, कपड़े हैं, राखी है। और जमीन घोटाला मामले से जुड़ी आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। रांची से बड़ी खबर मिल रही है। आज ईडी दफ्तर में कमलेश की पेशी होगी। जमीन घोटाले के आरोपी कमलेश से पूछताछ की जाएगी। ईडी ने कमलेश को 6ठा समन जारी किया है।
5 समन अब तक जारी किए जा चुके हैं, लेकिन कमलेश ईडी दफ्तर नहीं पहुंचा है। ईडी ने पहले कमलेश के घर पर छापेमारी की थी और इस दौरान उसके घर से 1 करोड़ नगद और 100 जिंदा कारतूस बरामद किए गए थे। अब छठा समन जारी किया गया है। आज ईडी दफ्तर कमलेश को पहुंचना है, जहां पूछताछ होगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।